हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए की मैथ्स फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और इसमें हम लोग की यूनिट 2 चल रही है, जिसमें हम लोगों का यूनिट 2 में हैज़ डायग्राम, लैटिस, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये सब पढ़ना है। तो आज हम लोगों का टॉपिक है लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो आइए समझते हैं अपर बाउंड होता क्या है। सबसे पहले p कॉमा लेस देन इक्वल टू, ये पोसेट के लिए यूज किया जा सकता है। ये एक पोसेट है और a जो है इस p का सबसेट है। एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू p, कोई एक एलिमेंट है जो p को बिलोंग कर रहा है, मतलब पोसेट को बिलोंग कर रहा है, इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ a। एक एलिमेंट है x जो पोसेट को बिलोंग कर रहा है और वो अपर बाउंड है किसका? सेट A का। सेट A क्या है? सबसेट है पोसेट का। ठीक है, तो अगर x अपर बाउंड है तो और सबसेट जो A है, इसका एक एलिमेंट स्मॉल a है जो बिलोंग कर रहा है सबसेट को, और ये अपर बाउंड है x, तो सीधी सी बात है कि x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाएगा। अब लोअर बाउंड में क्या होगा? ऊपर वाली लाइन, फर्स्ट लाइन सेम होगी इसमें। ठीक है, a सबसेट ऑफ p तक सेम रहेगी, उसके आगे x बिलोंग्स टू p। यहाँ से देखिए x बिलोंग्स टू p इज कॉल्ड, यहाँ था अपर बाउंड, ये हो गया लोअर बाउंड ऑफ a। अब x अगर लोअर बाउंड ऑफ p, लोअर बाउंड हो गया x किस और बिलोंग कर रहा है p को, और a जो है सबसेट है p का, तो a में अगर x जो है वो लोअर बाउंड है, मतलब बाकी एलिमेंट जो है इससे बड़े हैं। ठीक है, बाकी एलिमेंट इससे बड़े हैं, तो x क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू a, स्मॉल a। और स्मॉल a किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल A को। a क्या है? सबसेट ऑफ p है। a के जो भी एलिमेंट, सबसेट जो a है, इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो इससे बड़े होंगे, इसलिए x क्या है? x p को बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट है, लेकिन वो लोअर बाउंड है, इसलिए वो सबसेट a के एलिमेंट से छोटा और इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड हमने पढ़ा था, अब ये लीस्ट अपर बाउंड है। तो जो हैसे डायग्राम होता है, हैसे डायग्राम में कोई भी दो एलिमेंट हम ले लेते हैं इस तरीके से। दो एलिमेंट ले लिए तो हो सकता है उन दोनों एलिमेंट का एक अपर बाउंड, उसके बाद दूसरा अपर बाउंड, उसके बाद तीसरा अपर बाउंड, 3 अपर बाउंड बन रहे हैं। तो उसमें से हमें क्या लेना है? अपर बाउंड के साथ क्या जुड़ा हुआ है? लीस्ट। तो उन अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड है, जो सबसे करीब है उन दो एलिमेंट्स के अपर बाउंड, वो होता है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, तो ये तो हमने आपको समझा दिया, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। लीस्ट अपर बाउंड को LUB से भी हम डिनोट करते हैं, इसी का शॉर्ट में, L इसका, U इसका, B इसका, और इसको हम सुप्रीमम भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी अपर बाउंड होगा वो सुप्रीमम होगा, और LUB से भी डिनोट करते हैं। तो अपर बाउंड के साथ क्या लगता है? लीस्ट। लोअर बाउंड के साथ क्या लगता है? ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है, x बिलोंग्स टू p इज सेड टू बी अपर बाउंड होता था, यहाँ पे हमने लिख दिया b लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a इफ x इज एन अपर बाउंड ऑफ a। x क्या था? अपर बाउंड ऑफ a था। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ a x है, और हमने मान लिया कि ये जो x है जो p को बिलोंग कर रहा है वो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a भी है। ठीक है, तो क्या होगा? अब यहाँ पे a का जो एलिमेंट जो वहाँ स्मॉल a था वो यहाँ पे y ले लिया, तो x क्या होगा? x इज लेस देन इक्वल टू y होगा, क्योंकि अपर बाउंड से पहले क्या लग गया? लीस्ट। मतलब जितने भी अपर बाउंड बन रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उनमें से सबसे छोटा वाला अपर बाउंड जो होगा वो ही x लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो x है वो लेस देन इक्वल टू y होगा
फॉर ऑल अपर बाउंड ऑफ y ऑफ a में जितने भी सबसेट a में जितने भी अपर बाउंड होंगे उनमें सबसे छोटा अपर बाउंड होगा ये x जिसकी बात करी गई है। इसलिए जो x है वो लेस देन इक्वल टू स्मॉल y है, जो यहाँ पे a था वो यहाँ पे y है। ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा भाई, कितने भी अपर बाउंड बने तो उनमें जो सबसे छोटा होगा वो लीस्ट अपर बाउंड होगा, वो तो केवल एक ही होगा, इसीलिए लिखा गया है कि वो यूनिक होगा। अब सेम इसी तरीके से लोअर बाउंड की डेफिनेशन में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब जब ग्रेटेस्ट यहाँ पे क्या था कि a इज ग्रेटर देन, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू a था, x इज लेस देन इक्वल टू a था लोअर बाउंड में। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात की जा रही है तो सबसेट A में जितने भी बाउंड हैं, सबसेट A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में सबसे बड़ा लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। अब अपर बाउंड में तो ऐसे होता है, लोअर बाउंड में इस तरीके से होता है। पहला लोअर बाउंड मान लीजिए 1 पे आ रहा है, दूसरा और नीचे आ रहा है, तीसरा और नीचे आ रहा है। ठीक है, तो लोअर बाउंड में लीस्ट, सबसे लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो जो दो एलिमेंट लिए हैं तो पहला लोअर बाउंड, फिर दूसरा लोअर बाउंड, फिर तीसरा लोअर बाउंड, तो जो लोअर बाउंड उन दोनों एलिमेंट के बिल्कुल नज़दीक होगा फर्स्ट वाला वही ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि जो सबसे नीचे है वो तो लीस्ट है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सबसे बड़ा लीस्ट, सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड है वो उन दो एलिमेंट्स के ठीक पास होगा। अभी हम आपको डायग्राम में भी समझाएंगे। तो जो दो एलिमेंट्स लेते हैं जिनको लेके हम आगे सॉल्व करते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड, ठीक है, तो इस तरीके से कोई डायग्राम बना, ऐसे ऐसे। तो अपर बाउंड क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड जो सबसे पहले आएगा यहाँ पे, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नीचे से अगर शुरू करेंगे तो ये वाला ग्रेटेस्ट होगा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये वाला होगा। ठीक है, तो अब आप समझिए कि x इज लोअर बाउंड। अगर x इज लोअर बाउंड है, देखिए यहाँ पे था ना x बिलोंग्स टू p इज कॉल्ड लोअर बाउंड। अब इसी के आगे देखिए लोअर बाउंड ऑफ a, और x क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ a है, तो क्या होगा, x इज ग्रेटेस्ट की बात कर दी गई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। y क्या है, y जो है वो a को बिलोंग कर रहा है और y a के अंदर आ रहा है, सबसेट के अंदर। तो जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, जितने भी लोअर बाउंड आ रहे हैं उन लोअर बाउंड किस कोई में भी कोई एलिमेंट ही होगा, तो उन सारे लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा वो होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, अगर और वो भी केवल एक ही होगा। अब देखिए ये एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, और इसमें ये क्वेश्चन में गिवन है डायग्राम, और बोला गया है कंसीडर द पोर्शन हुज डायग्राम इज गिवन बाय। अब ये एक डायग्राम गिवन है, इसमें हमको अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो हमने एलिमेंट ले लिया C और E, दो एलिमेंट ले लिए। अब यहाँ पे क्या लिखा, अपर बाउंड ऑफ C, E। कैसे देखते हैं, अब C और E का अपर बाउंड क्या है, D है। मान लो इसके ऊपर भी कोई और बाउंड होता और इसके ऊपर भी कोई और बाउंड होता, लेकिन ये D क्या है, अपर बाउंड है, और D लीस्ट अपर बाउंड भी है। कैसे, क्योंकि इसके ऊपर और होते, यहाँ पे तो एक ही बाउंड ही है, अगर इसके ऊपर होते तो हम उनको ना लेते, क्योंकि हमें लीस्ट अपर बाउंड लेना है। ठीक है, तो इसलिए D जो है इसका अपर बाउंड है और लीस्ट अपर बाउंड भी है। इसी तरीके से CE का, अब देखिए अपर बाउंड जहाँ पे आता है उसको अभी हम लोग लेटेस्ट में पढ़ेंगे ये चीज। अपर बाउंड जहाँ पे आता है उसको ज्वाइन बोलते हैं, लोअर बाउंड जहाँ पे आता है उसे मीट बोलते हैं। ये ज्वाइन का साइन है, ये मीट का साइन है, ये अभी हम लोग लेटेस्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे।
सी और ई को कहाँ पे मिल रहा है, मीट कहाँ पे हो रहा है, इसका मीट कहाँ पे हो रहा है, बी पे। तो बी इसका लोअर बाउंड है। मान लीजिए इसके बाद भी कोई और होता, इसके बाद कोई और होता, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना है। तो ग्रेटेस्ट तो इन दोनों एलिमेंट के जो सबसे नजदीक है वो ही ग्रेटेस्ट है। तो बी क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया, और लोअर बाउंड भी हो गया और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हो गया। तो ये हम लोअर बाउंड ऑफ सी ई इज इक्वल टू बी और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ, यहाँ पे ग्रेटेस्ट टी ई एस, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सी ई इज इक्वल टू क्या हो गया, बी हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अभी यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिक भेजेंगे, उस पिक में लिंक भेजेंगे, जब वो लिंक खोलोगे तो उस लिंक में एक पिक आएगी, उस पिक में इसके आगे वाला भी पार्ट लिखा होगा। अभी हम आपको समझा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ए और एफ, ए एफ ये दो हमने ले लिया, एक सेट ले लिया ए एफ, इसका अपर बाउंड क्या है, बी है। इसका और कोई तो बाउंड बन ही नहीं रहा है, ये जहाँ पे फर्स्ट बार मिलता है, इसके बाद ये सेकंड बार कहीं मिल नहीं रहा, ठीक है। फर्स्ट बार कहाँ पे मिल रहा है, बी पे, तो ये इसका क्या है, अपर बाउंड भी है और लीस्ट अपर बाउंड भी है। तो ए एफ का अपर बाउंड बी है और लीस्ट अपर बाउंड भी बी है, लेकिन ए एफ का लोअर बाउंड क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब लोअर बाउंड डू नॉट एग्जिस्ट। तो जब लोअर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल इसका और करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एक कोसेट गिवन है 1 2 3 4 6 9 12 18 36, रिलेशन गिवन है डिवीजन का। फाइंड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। किस सेट का, एक तो 6,18 का पूछा है और दूसरा सेट है 4 6 9 का। तो इनका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों के पूछे हैं। तो पहले हम फर्स्ट सेट ले लेते हैं 6 और 18 वाला, ठीक है। तो 6 और 18 जब हम अपोजिट होते थे दोनों नंबर, जैसे 12 और 18, ठीक है। अब ये क्या है कि सेम ही एज के दो पॉइंट हैं 6 और 18। तो 6 और 18 का लोअर बाउंड है 6, अपर बाउंड है 18, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 6 है और लीस्ट अपर बाउंड 18 है। तो इसी में अगर सेम एज के दो पॉइंट हैं तो जो नीचे की तरफ है वो क्या हो जाता है, लोअर बाउंड, ऊपर की तरफ वाला क्या हो जाता है, अपर बाउंड। अपर बाउंड के साथ लीस्ट अपर बाउंड भी वही होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी वही होगा। और एक और तरीका है कि लीस्ट बाउंड में हम GCD देखते हैं, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब 6 और 8 में कॉमन क्या है, देखिए अगर 6 से करेंगे तो 6 1 से करेंगे, इसी तरीके से 18 से करिए, 6 3 जा 18, 3 1 जा, फिर 1 से करा 1, ठीक है। तो अब आप देखो कि कौन सा कॉमन है, 6 और 1, इसमें भी 6 और 1, तो दोनों में 6 और 1 क्या है, कॉमन है। तो 6 × 1 क्या होगा, 6 होगा। तो या तो ऐसे ध्यान रखो 6 और 18 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल लोगे, वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा लोअर बाउंड, ठीक है। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी वही हो जाएगा। अपर बाउंड के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, अपर बाउंड के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम में जितने भी आएंगे, जैसे अब 6 और 18 का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, फिर आपने 3 से करा, ठीक है, तो ये आ गया।
तो अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, 6 × 3 18, ठीक है। तो 18 जो है आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो अपर बाउंड में हम एलसीएम लेते हैं और लोअर बाउंड में हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। 6 और 18 से वो कौन सा नंबर है जो दोनों डिवाइड हो जाए, 6 है, 6 से 6 भी डिवाइड हो रहा है, 6 से 18 भी डिवाइड हो रहा है। छोटा नंबर नहीं लेना, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो वही, अगर हमने 6 से बड़ा नंबर ले लिया, मान लीजिए 7 ले लिया तो हो ही नहीं रहा है, 8 लिया तब भी नहीं हो रहा है, 9 ले लेंगे तो केवल 18 डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइड नहीं हो रहा। तो 6 और 18 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 6 है। 6 से 6 भी डिवाइड हो रहा है और 18 भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 6 हो गया लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी 6 हो गया। अपर बाउंड 6 और 18 सेट का अपर बाउंड 18 हो गया क्योंकि हम एलसीएम लेते हैं, तो 6 और 8 का एलसीएम 18। इसी तरीके से लोअर अपर बाउंड भी 6 और 18 का एलसीएम 18। अब हमें निकालना है 4, 6, 9 का। 6, 18 का निकाल लिया। अब 4, 6, 9 का लोअर बाउंड निकालने के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा। देखिए, कोई ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर है 1। और किसी नंबर से ये डिवाइड तीनों नहीं हो रहे, तो 1 हो गया आपका लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। अब इन तीनों का सब एलसीएम लेना है, मतलब कि वो नंबर, छोटे से छोटा वो नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर है 36। 4 9 जा 36, 6 6 जा 36 और 9 4 जा 36। तो ये हो गया अपर बाउंड और लोअर लीस्ट अपर बाउंड हो गया आपका 36, ठीक है। 4, 6, 9 का देखिए, 4, 6 और 9 का इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अगर कितने भी सेट में एलिमेंट्स हों तो अपर बाउंड निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं, लोअर बाउंड निकालने के लिए जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़े लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 किया है, जिसमें ये चारों चीज़ें हम लोगों ने निकाली हैं। तो हमने तो बहुत मेहनत करी है समझाने में, आपको भी समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।